हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपी स्पेशल की सीरीज में अपनी नई क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? तो देखिए, पूर्व से पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण है। तो इसने पूर्व से पश्चिम तक विस्तार पूछा है, यानी उत्तर प्रदेश का ये वाला विस्तार पूछा गया है। तो ये वाला विस्तार है उत्तर प्रदेश का 650 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, महोदया श्री के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए, महोदया श्री के नाम से जानते हैं कन्नौज को। अच्छा, कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो बताइए, जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका जो नगर विन्यास है कैसा है? अर्धचंद्राकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो बताइए, कालपी नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो शहर है वो है बलिया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। तो इसने हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। तो देखिए, ये हम जानते हैं, ये बलिया है। ठीक है, पूर्वी। पश्चिमी शहर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पश्चिमी है शामली। सबसे उत्तरी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो उत्तरी है वो है सहारनपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जो है वो कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे दक्षिणी है वो है सोनभद्र। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? पूर्व क्या है? बलिया। पश्चिम क्या है? शामली। उत्तर में क्या है? सहारनपुर। और दक्षिण में क्या है? सोनभद्र। ठीक है, अब आपको सारे याद हो गए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी जो है गंगा के किनारे है, ठीक है। गोमती सुल्तानपुर, ये भी ठीक है। सरयू अयोध्या है, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है। अच्छा, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोरखपुर कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार सोइल। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है जो मार मृदा है? ये पाई जाती है झांसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो देखिए, जो अर्जुन बांध है उससे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? तो वो है हमीरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो बताइए। देखिए, राजस्थान के साथ लगती है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब के साथ लगती है क्या? हरियाणा के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। ये गलत है, तो किसके साथ नहीं लगती है? पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? पंजाब के साथ नहीं लगती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नॉर्थ टू साउथ तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था पूर्व और पश्चिम, ये वाला विस्तार हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये कितना है? 650 किलोमीटर। अब पूछा है हमसे ये वाला विस्तार, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, कितना है ये विस्तार? ये है 240 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है? तो तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, तीर्थराज किसे कहते हैं? देखिए, तीर्थराज कहते हैं प्रयागराज को। ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं है। तो किसे कहते हैं? प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन प्रयागराज का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये किस आकृति का है? ये अर्धचंद्राकार है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो कौशाम्बी कहाँ स्थित है? कौशाम्बी यमुना नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो बताइए सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो बताइए दशहरी आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ये होता है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है वो क्या है? झांसी है। ये सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान आका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? देखिए वो है सहारनपुर। ठीक है, कौन सा है? सहारनपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए, खुद देखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश इनमें किस किस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किसका है? गन्ने का है। बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ा पूछा है तो आलू का है। ठीक है, तो किस किस का हुआ? सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक तो इन्हीं का है। वैसे धान और मक्का भी अच्छे होते हैं उत्तर प्रदेश में, धान भी काफी होता है, परंतु बात इसने सबसे बड़े उत्पादक की कही है तो वो गन्ना और आलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो ये कहाँ उगाई जाती है जो सोयाबीन है? बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है प्रतापगढ़ में। यहाँ सबसे ज्यादा आंवला होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है वो कौन सी है? बताइए उत्तर प्रदेश में जो आम होता है, बहुत कई प्रकार का आम होता है, परंतु ऐसा कौन सा आम है जो जिसका क्षेत्रफल अभी तक सबसे ज्यादा है? वो क्या है जानते हैं? दशहरी आम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झुनकी घाट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देखिए जो झुनकी घाट है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग जो केंद्र है वो कहाँ है? तो कहाँ है वो? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुरूप जो निम्नांकित उत्तर प्रदेश है उसके जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो कहाँ है? तो देखिए वो है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसने कहा है कोयला सोनभद्र, बिल्कुल सही है। सिलिका बालू प्रयागराज, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, बिल्कुल सही है। देखिए यूरेनियम जो है वो झांसी में ना होकर ललितपुर में है। ठीक है, कहाँ होता है? ललितपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन में को देखते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? देखिए हमने ये अभी कवर किया है। तो ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लाल मिट्टियां किस जनपद में पाई जाती हैं? तो बताइए लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित किया गया है। बताइए कहाँ स्थापित किया गया है बब्बर शेर सफारी? ये इटावा में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का जो घोषित किया गया था वो कब घोषित किया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो उर्दू है उसको 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि प्रथम भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, रे, मोर, तोर, केकर, ओकर आदि जो अनुनासिक ध्वनियां हैं इन शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थारुओं द्वारा चावल से निर्मित जो मदिरा है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए चावल से मदिरा बनाई जाती है थार जनजाति द्वारा, थारू जनजाति द्वारा, तो इनको क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो बुक्सा जनजाति है वो निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो ये किन की करती है? दुर्गा लक्ष्मी की पूजा करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बुक्सा जो जनजाति है इसके लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं पीपल के वृक्ष की।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थारू जनजाति में वर और वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? ये कहते हैं पक्की पोढ़ी। जब शादी पक्की हो जाती है दोनों तरफ से तो ये क्या कहते हैं? पक्की पोढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है? देखिए ये महाविद्यालय की स्थापना की गई है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बताइए कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में है। और इसके बाद की बात करें तो लखीमपुर खीरी में है, वैसे सबसे ज्यादा गोरखपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूतों का वंशज मानती है? ये पतवार राजपूतों का वंशज कौन मानती है अपने आप? बुक्सा जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो बुक्सा जनजाति है उसके पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो देखिए इन जो बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तखत कहते हैं, तखत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसने कहा है रासो जौनसारी जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। सूरजवंशी जो है खरवार जनजाति की जाति है, ठीक है। लठ भरवा भोज थारुओं का विवाह भोज है, ठीक है। तख्त जो है बुक्सा जनजाति का भगवान है। देखिए ये भगवान नहीं है, अभी हमने पढ़ा, ये क्या है? इनका सबसे बड़ा अधिकारी है, पंचायत वाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसमें गलत है ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो गन्ना शोध परिषद है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर नहीं, ये इनमें से कहीं स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये किया गया था 1969 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी अगली सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।